4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसे देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने तमाम पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि कांवड़ यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले हर यात्री को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। साथ ही कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन नियंत्रण रहेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ 12 फीट से ज्यादा नहीं रहेगी। हर कांवड़िए को अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान चार धाम वाले वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। डीजीपी ने जानकारी दी कि हरिद्वार क्षेत्र में करीब 5000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे थे। आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। हर कांवड़िया अपने साथ एक आईडी जरूर रखेगा, जिससे कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका पता चल सके कि भाई उनका वो क्या है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, हर बार कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन 4 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, किन मायनों में अलग रहने वाली है सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपना पहचान पत्र होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, 4 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बीच चार धाम यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही है। बाहरी राज्य के पर्यटक जो है यहाँ पर पर्यटन जो नगरियाँ हैं जितनी भी, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, धनौल्टी, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा पुलिस के लिए, शासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लगातार लोगों की भीड़ जो है वो उत्तराखंड में आ रही है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था करना हो, पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए बीते दिन जो है डीजीपी अशोक कुमार ने जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही राजस्थान के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक की है कांवड़ यात्रा को लेकर और उनसे अपील की है कि जितने भी बॉर्डर है वहाँ पे, जैसे उत्तराखंड में आने जो भी कांवड़ अपनी कांवड़ लेकर आएंगे, उन पर अनिवार्य किया गया है कि उनको पहचान पत्र साथ में रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भीड़ में जो है कुछ कुख्यात हो, चाहे वो वांछित हो या कोई भी ऐसे अपराधी हो, वो उत्तराखंड में या तो शरण ले लेते हैं या यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है, ताकि भीड़ का कोई फायदा ना उठा सके और कोई भी अराजक तत्व जो है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है वो उत्तराखंड में प्रवेश ना कर सके कांवड़ की आड़ में। इसी के साथ जो ये 4 राज्य हैं, इनके पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की है। बॉर्डरों पर सख्ताई बरतने की अपील उनसे की है कि उत्तराखंड में हम यहाँ हालात संभालेंगे और चेकिंग करेंगे, चेकिंग अभियान चलाएंगे, लेकिन वो भी अपने जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, जो अपने बॉर्डर पे जो है चेकिंग अभियान चलाएं, उनकी चेकिंग करें, पहचान पत्र जो है वो देखें। बात की जाए अन्य जो बैठक में फैसले लिए गए, उसमें ये कहा गया है कि कांवड़ जो है वो 12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि जो कांवड़िए हैं वो बड़ी बड़ी कई लंबी फीट जो है कांवड़ लेकर आते हैं और ट्रकों पर उसको लेके आते हैं, जिसके बाद कई बार ऐसे बड़े हादसे भी जो है वो देखने को मिले हैं। कई कांवड़ियों की जान भी इसमें गई है, करंट लगने से हो चाहे अन्य किसी कारण से हो। इसी के साथ इस जो ये बैठक थी, इसमें आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे, जो संदिग्ध चीजें हैं उनमें ध्यान रखेंगे और इसके अलावा जो है ट्रैफिक व्यवस्था कैसे रहेगी, इसको लेकर के भी डीजीपी अशोक कुमार ने पूरा प्लान तैयार किया है चारों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ, ताकि भीड़ भाड़ में लोगों को जाम्स के झाम से जो है वो झेलना ना पड़े, जाम का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल दीपिका, और जहां तक रही ट्रैफिक की बात, तो हमने पिछले कुछ समय में देखा है इस प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और टूरिज्म सीजन भी चल रहा है, लोगों की छुट्टियां पड़ी हुई है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, ऐसे में बाहर से लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो हरिद्वार में ही होती है। हरिद्वार ऋषिकेश ये वो मार्ग है जहां पर वीकेंड के टाइम पे जो है बिल्कुल जाम हो जाता है, 1-2-3 घंटे, इससे भी लंबे वक्त तक लोग वहां पर सड़कों पर जाम में खड़े रहते हैं। ऐसे में अब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, रूट डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जो हरिद्वार है वो तीर्थ नगरी, धर्म नगरी है इसी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वैसे भी लोग जो है गंगा 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 में स्नान करने भी आते हैं। अब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो ऐसे भी गंगा जल भरने आएंगे, और इसी के साथ कई लोग ऐसे जो है घूमने भी हरिद्वार आते हैं अपनी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां, जैसे कि आपने बताया गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की, तो कई लोग घूमने आते हैं। वहाँ पे ऐसे कई मंदिर है जहाँ पे वो दर्शन करने आते हैं भगवान के। तो ऐसे में भारी भीड़ जो है हरिद्वार में देखने को मिलती है। इसको लेकर के जो वहाँ के जो एसएसपी हैं, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे मंगाई है। साथ ही पीएससी भी वहाँ पे तैनात रहेगी। लगभग डीजीपी ने जानकारी दी है कि लगभग 5000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वहाँ पे तैनात की जाएगी, ताकि चाहे वो जाम हो या अन्य कोई सिचुएशन हो, उसे निपटाया जा सके, उसको निपटारा किया जा सके, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है हमारी फोर्स तैयार रहे। तो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और साथ ही पुलिस जो वहाँ के सीओज वगैरह है, उनकी ड्यूटी तय की गई है कि आप इस क्षेत्र में रहेंगे। बात की जाए भीड़ की, तो कई रूट जो है वो डाइवर्ट भी किए गए हैं, चाहे वो किसी को ऋषिकेश आना हो या नीलकंठ जाना हो हरिद्वार से, या किसी अन्य जगह पे घूमने के लिए लोगों को जाना हो। और चारधाम यात्रा के जो मेन तौर पे जो चारधाम यात्रा पे जो निकले हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी एक अलग से रूट प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि जो सड़क है वहाँ पे जाम की स्थिति ना हो, वाहनों का भार ज़्यादा ना हो। और जो आज क्योंकि अभी चिलचिलाती गर्मी भी पड़ रही है, लोग उसी से पहले परेशान हैं, तो ऐसे में जाम लगने के कारण लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, बच्चों को परेशानी होती है, कई लोग बीमार भी होते हैं। तो इसी को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, ताकि जाम के झाम में किसी को फंसना ना पड़े इसमें। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें जानने वाली बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस प्रदेश की जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठे हैं, पुलिसिंग पर सवाल उठे हैं कि आखिर इतना इंटेल होने के बावजूद भी, इंटेलिजेंस विभाग होने के बावजूद भी ऐसी कई संवेदनशील इन्फॉर्मेशंस हैं जो पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसके बाद जब बड़ी घटना हो जाती है तब जाकर पुलिस फोर्स एक्शन में आती है। तो अब जब आईबी के खुद अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे, किस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया है, कि क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं अधिकारी कर्मचारियों की, कि अगर ऐसा कुछ होता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, क्या जिम्मेदारी तय की गई है? जी बिल्कुल, देखा दिव्या, डीजीपी ने साफ तौर पर पुलिस के अधिकारियों को और साथ ही जितने भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी बॉर्डर पे, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आधार कार्ड जो है उनका आईडी, कोई भी आईडी कार्ड हो, वो प्रमुखता से चेक की जाए, गंभीरता से चेक किया जाए, उसको हल्के में ना लें। अगर कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है तो संबंधित अधिकारी और जो क्षेत्र में सीओ होगा वो उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कई बार हरिद्वार में जो है ऐसी घटनाएं हुई है जिससे सबको चौंका दिया था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में कई बार ऐसी सूचना दी गई फोन करके पुलिस अधिकारियों को और डिपार्टमेंट को कि वहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, या कुछ संदिग्ध चीजें भी वहाँ पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन में मिली है। तो ये ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों में डर का माहौल ना हो, इसको लेकर के डीजीपी ने साफ तौर पर जो संबंधित अधिकारी होंगे जिनकी ड्यूटी वहाँ तैनात की जाएगी, उनको साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कोई भी संदिग्ध घटना होती है या कुछ भी ऐसी अराजकता फैलती है या कोई भी ऐसी कोई सूचना अफवाह फैली जाती है और उस पर आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसकी हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर हर किसी की जिम्मेदारियां वो तय की गई है और उनको चेतावनी भी इसके साथ दी गई है। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने